आपसे वोट की प्रार्थना लेके आए हैं। हमारे आजमगढ़ के साथियों की मांग पर श्रद्धेय नेताजी की इस कर्मभूमि पर आदरणीय अखिलेश यादव जी ने मुझे आपके बीच अपना उम्मीदवार बना के भेजा है और मैं भी पूरा उम्मीद और विश्वास और भरोसे के साथ आया हूँ कि आजमगढ़ के लोगों के दिल में जो पिछली हार की कसक है, इस चुनाव में वो कसक अपनी जरूर निकालने का काम आपको यकीन दिलाता हूँ कि जिस तरह से श्रद्धेय नेताजी ने, अखिलेश जी ने और हमारे बहुत सारे समाजवादी नेताओं ने इस सरजमी को खून पसीने से सींचा है, ऐसी शानदार सरजमी की सेवा में मैं अपनी ओर से कोई कमी और कसर नहीं रखूंगा। ये मैं सभी को यकीन विश्वास और भरोसा दिलाता हूं। जहां तक आजमगढ़ के साथियों, ये चुनाव संविधान बचाने का चुनाव है, ये चुनाव लोकतंत्र बचाने का चुनाव है, ये चुनाव आरक्षण बचाने का चुनाव है, ये चुनाव हमारी आपके पास जितनी भी आज़ादी, हक और अधिकार मिले हैं, ये सभी का चुनाव है। ये बीजेपी के लोग देश का संविधान खत्म करना चाहते और जब संविधान खत्म होगा तो कुछ भी बचेगा नहीं। इसलिए हमें और आपको मिलकर सबको देश के संविधान को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, अपनी आज़ादी को बचाना है। हमें बीजेपी के लोगों की गुलामी से बचना है और सभी चीज़ों का एक ही रास्ता है कि आने वाली 25 तारीख को ऐतिहासिक वोट डाल के साइकिल के निशान पर बीजेपी को हराने का काम कर दो। यही हमारी आपसे प्रार्थना है। और जिस दिन बीजेपी हारेगी तो स्वाभाविक इंडिया गठबंधन जीतेगा। इंडिया गठबंधन जीतेगा तो पीछे खड़ी मेरी माताओं बहनों 3,000 रुपये महीने के हिसाब से आपके खाते में हम समाजवादी लोग आपको पेंशन बढ़वाने का काम करेंगे। 3,000 रुपये महीने। किसान भाइयों का कर्ज माफ करके दिखाएंगे, किसानों की फसलों का मूल्य मिल सके उसके लिए 1.5 गुना का कानून बना के दिखाएंगे। नौजवान साथियों अग्निवीर की योजना खत्म करके दिखाएंगे और आपके लिए रोजगार को भी जुटाने की जिम्मेदारी इंडिया गठबंधन के लोग लेंगे। इसलिए जिन्होंने वैक्सीन लगा के पूरे देश की जान खतरे में डाल दी और खुद का केवल चंदा जुटा लिया है, ऐसे चंदा वालों से हमें और आपको बचना है और इनको सरकार से हटाना है कि नहीं हटाना है? कैसे हटाओगे? तो 25 तारीख को साइकिल का बटन दबा के इन बीजेपी वालों को सबक सिखा दो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।